ध्यान से देखिएगा क्या है। आपका फिजिक्स देख के एनी को होले होले प्यार का भूत पकड़ लिया और फिर एको सेकेंड देरी किए बिना लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में बिल्कुल डायन की तरह बोली, इसी से 7 फेरे कराओ, इसी से 7 फेरे कराओ। तो चलिए इसको अब ट्रिक देख लेते हैं। आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। हर आइडियल सेट क्या करता है? आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है शायद। मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया, मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट कहीं का। मेडिसिन में, दवाई में इतना प्रोटीन खा लिया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आइडियल सेट, फिर से एक बार, आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। खुजर खुजर खुजराते रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है शायद। मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट। ठीक है। जोहार साथियों, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप टोपो स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल झारखंड स्टडी हेल्पर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज 2023 में, ठीक है, नोबेल प्राइज 2023 किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? तो पहला क्षेत्र है फिजिक्स के, भौतिकी के क्षेत्र में किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया? ठीक है, तो उनमें से पहला नाम है पियरे अगोस्टिनी। जी हाँ दोस्तों, पियरे अगोस्टिनी। दूसरा नाम है फेरेंक क्राउच, फेरेंक क्राउच। और तीसरा व्यक्ति है एनी एल हुलियर। जी हाँ, एनी एल हुलियर। तो इन तीनों व्यक्तियों को फिजिक्स में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको किस किस लिए अवार्ड दिया गया। क्या काम किए थे इन्होंने जो इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड के लिए चुना गया था? तो इन्होंने किया था फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को दिया गया फिजिक्स का नोबेल अवार्ड। तो इसको हम लोग याद करेंगे। ठीक, कैसे याद करेंगे? उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। देखते हैं ट्रिक। क्या ट्रिक? ये देखिए, आपका फिजिक्स देख के एनी को होले होले प्यार का भूत पकड़ लिया और फिर एको सेकेंड देरी किए बिना लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में बिल्कुल डायन की तरह बोली, इसी से 7 फेरे कराओ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या है। आपका फिजिक्स देख के एनी को होले होले प्यार का भूत पकड़ लिया और फिर एको सेकेंड देरी किए बिना लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में बिल्कुल डायन की तरह बोली, इसी से 7 फेरे कराओ, इसी से 7 फेरे कराओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये ट्रिक आखिर कैसे बनाया गया इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्राइज किसके लिए दिया गया था? नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए। तो वहाँ से हम लोग कीवर्ड लिया फिजिक। ध्यान समझिएगा, ये फिजिक आया है, ये फिजिक्स से। ठीक, अब देखिए एनी, एनी कहाँ से आया? एनी देखिए यहाँ पे लिखा हो एनी। तीसरा व्यक्ति का नाम क्या था? एनी था, उसी को ले लिया। एनी को होले होले, होले होले कैसे आया? देखिए, ये देखिए हुलियर, हुलियर को ही हम लोग होले होले के रूप में कीवर्ड लिए हैं। ठीक है, होले होले। प्यार का भूत, प्यार का भूत कैसे आया? देखिए प्यार, ये देखिए पियरे, पियरे लिखा हुआ है, तो उसी कीवर्ड के रूप में हम लोग ले लिए प्यार का भूत। प्यार, प्यार हो गया कीवर्ड। घोस्ट, भूत, ये देखिए घोस्ट, एगोस्ट,
एगोस्ट सुनाई दे रहा है आपको, एगोस्ट, तो उसी से ले लिया हम लोग घोस्ट, एगोस्ट घोस्ट, तो हो गया प्यार का भूत। ठीक है दोस्तों, भूत पकड़ लिया। और फिर एको सेकेंड, एको सेकेंड कहाँ से हम लोग कीवर्ड ले, देखिए एटो सेकेंड, यहाँ पे देखिए एटो सेकेंड लिखा हुआ है, एटो सेकेंड, उसी को कीवर्ड में ले लिया हम लोग एको सेकेंड, एटो सेकेंड, एको सेकेंड। ठीक है, देरी किए बिना, देरी किए बिना, लाइट के स्पीड से, लाइट यहाँ देखिए लाइट, लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में, अलग टोन, अलग टोन देखिए इलेक्ट्रॉन, अलग टोन किसके लिए कीवर्ड लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं बिल्कुल डायन की तरह, डायन, डायन कैसे आगे, डायनामिक्स, ये देखिए डायनामिक्स, यहाँ से हम लोग ले लिए डायन, डायन की तरह बोली, इसी से 7 फेरे कराओ। क्या बोली, इसी से 7 फेरे कराओ, 7 फेरे देखिए, फेरे यहाँ देखिए फेरे, 7 फेरे, कराओ, कराओ, इसी से 7 फेरे कराओ। तो जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग का ट्रिक बन जाता था। कैसे बन गया था, इन सब को कनेक्ट करके एक सेंटेंस के रूप में, एक स्टोरी के रूप में इसको बनाया गया है। सारे ये जो है उसको कीवर्ड के रूप में लिए और उसको कनेक्ट कर दिया सबको, तो एक स्टोरी फॉर्म जनरेट हो गया। ठीक है, तो एक स्टोरी जो हम लोग के दिमाग में अच्छा सा बैठा रहता है स्टोरी, तो स्टोरी फॉर्म में याद करने से एग्ज़ाम में आसानी से याद हो जाता है, एक दूसरे से वो लिंक रहता है, लिंक रहता है, तो हमको ऑप्शन देख के क्लिक करने में, ऑप्शन देख के टिक मारने में या गोला मारने में, ठीक है, वो सुविधा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन से क्षेत्र में, फिजिक्स क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति, उसका नाम और फिर किस लिए दिया गया उसका काम को भी, और उसको ट्रिक में एक साथ हम लोग ने शामिल कर लिया उसको कनेक्ट करके। तो फिर से देख लीजिए क्या है, आपका फिजिक्स देख के एनी को हौले हौले प्यार का भूत पकड़ लिया, और फिर एको सेकेंड देरी किए बिना लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में बिल्कुल डायन की तरह बोली। क्या बोली, इसी से 7 फेरे कराओ, इसी से 7 फेरे कराओ, मतलब कि वो इतना पसंद कर ली कि घर पहुंच कर पूरा स्पीड से दौड़, स्पीड से, और फिर बोलती है इसी से 7 फेरे कराओ, मतलब कि शादी कराओ, वो मुझे बहुत पसंद है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार, शानदार। तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग को ये अच्छी से याद हो जाएगा। अब चलिए अगला, अगला जो क्षेत्र है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला नोबेल प्राइज, चलिए देखते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया, 3 व्यक्तियों के साथ ये प्राइज अवार्ड को बांटा गया। कौन कौन से हैं, पहला है मोंगी जी बावेंडी, मोंगी जी बावेंडी, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है लुइस ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है एलेक्सी आई इकिमो, एलेक्सी एकिमो, ठीक है। अब देखिए इन लोगों को किस लिए, इन्होंने क्या किया था आखिर में जो इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी और सिंथेसिस, खोज किया और उसको बनाया, सिंथेसाइज किया, सिंथेसिस किया किसका, क्वांटम डॉट को, क्वांटम डॉट को इन्होंने डिस्कवरी किया था, इसलिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे याद करते हैं, चलिए देखते ट्रिक इसका। इसका ट्रिक हम बनाए हैं, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, मानोगी बावड़ी, लुइस ब्रेल ने डॉट डॉट मिलाकर ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर इन्वेंट किया था। ध्यान दोस्तों, क्या ट्रिक बना है, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, लुइस ब्रेल ने डॉट डॉट को मिलाकर ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर इन्वेंट किया था। ठीक है दोस्तों, है ना मज़ेदार। अब इसको हम लोग समझ लेते ये कैसे बना था। ठीक है, देखिए एलेक्सा लिखा हुआ, एलेक्सा की वो एलेक्सा लिया कहाँ से, देखिए ये देखिए एलेक्सी, एलेक्सी, एलेक्सी लिखा, उसी से एलेक्सा, एलेक्सा आप लोग जानते हैं एलेक्सा।
और फिर एक, एलेक्सा एक, तो यहाँ से एक ही मुँह से एक ले लिए एलेक्सा एक, तो ये एलेक्सा एक मुँह हो गया। मिस्ट्री, मिस्ट्री कैसे लिए मिस्ट्री, ये देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री बोलने से क्या आ जाएगा मिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए कीवर्ड ले लिया मिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग जो क्षेत्र है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। किसको दिया गया था, एलेक्सा को, एलेक्सा की मुँह। फिर मानोगी बावड़ी, मानोगी बावड़ी कहाँ से हम लोग कीवर्ड लिए देखेंगे। देखिए यहाँ माऊंगी, माऊंगी लिखा है, माऊंगी, उसी को हम लोग लिया मानोगी, माऊंगी के ले लिया मानोगी। ये बावंडी, बावंडी के लिए कीवर्ड क्या ले लिया, बावड़ी। तो मानोगी बावड़ी, माऊंगी बावंडी, मानोगी बावड़ी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, मज़ेदार। अब देखिए लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। तो उसी का यहाँ देखिए लुइस, सेकेंड में क्या है लुइस, तो लुइस हो गया, लुइस, यहाँ से लुइस ले लिया। ब्रूस, ब्रूस से बात से शुरू होता है ब्रूस, तो ब्रेल भी बात शुरू होता है, तो लुइस ब्रेल हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, लुइस ई ब्रूस को कनेक्ट कर रहे हैं। इनने डॉट डॉट मिलाकर, डॉट डॉट देखिए क्वांटम डॉट, डॉट डॉट है ना, तो यहाँ से किस लेख का उसको मिला था, डॉट डॉट, डॉट डॉट मिला के मैंने कि अवार्डेड को यहाँ से कर रहे हैं डॉट डॉट, क्वांटम डॉट, तो डॉट डॉट मिलाकर ब्लाइंड, ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, डिस्कवर यहाँ से ले लिया। तो इस तरह से डॉट डॉट जानते हैं आप लोग, ये देखिए डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट जो ब्रेल लिपि होता है उसमें क्या डॉट डॉट बना रहता है, उससे क्या करते हैं अंधे लोग उसको छू छू के क्या करता है, उसको हाथ से उसको रीड करता है, ठीक है, ब्लाइंड लोग। तो इस तरह से ये हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ये भी बिल्कुल स्टोरी की तरह हो गया। क्या बन गया था, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, मिस्ट्री बता रहे मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में, एलेक्सा हो गया मानोगी बावड़ी, माऊंगी जी बावंडी। लुइस ब्रेल ने डॉट डॉट मिलाकर ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर किया था। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार और आसान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो फील्ड है, अगला क्षेत्र है वो मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में चलिए देखते हैं किसको मिला था। तो इसमें दो व्यक्तियों को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। वो कौन कौन थे, वो हैं कैटलिन कैरिको, कैटलिन कैरिको, और दूसरा व्यक्ति है ड्रू विजमैन, ठीक है, कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन। तो इनको किस लिए ये पुरस्कार अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार उन्होंने किया था फॉर डिस्कवरीज ऑफ कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो इन्होंने ये काम किया था, इस फील्ड में इस चीज़ का इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे हम लोग ट्रिक से। देखें यहाँ पे मेडिसिन लेके आओ, सांप काट लिया, मेडिसिन लेके आओ सांप काट लिया, निकालो विष मैन से, नहीं तो बेचारा कोविड-19 से तो बच गया, कोविड-19 से तो बच गया, पर लेकिन विष के इफेक्ट से मरना पड़ जाएगा। पर इसको विष के इफेक्ट से मरना पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए समझते हैं कैसे ये ट्रिक बन गया था, ठीक है। मेडिसिन, तो मेडिसिन ये आगे फील्ड के लिए, क्षेत्र के लिए, किस फील्ड में इसको मिला, मेडिसिन के लिए मिला, वो मेडिसिन आ गया। लेके आओ, मेडिसिन लेके आओ, दवाई लेके आओ, सांप काट लिया से क्या बन गया, कैटलिन से हम लोग लिए काट लिया, सांप काट लिया है, ठीक है। निकालो ड्रू, इंग्लिश में क्या होता है ड्रॉन, तो उसी का निकालो, क्या चीज़ को निकालो, विष निकालो, देखिए विष निकालो, क्या चीज़ को निकालो, विष निकालो, किससे, मैन से, किससे निकालना, मैन से निकालो, विष निकालो मैन से, नहीं तो बेचारा कोविड-19 से तो बच गया, लेकिन विष के इफेक्ट से मरना पड़ जाएगा, विष के इफेक्ट से, इफेक्ट कहाँ देखिए, इफेक्टिव mRNA, विष के इफेक्ट से मरना, mRNA के लिए हम लोग हिंदी में ले लिए मरना पड़ जाएगा। तो इस तरह से
इस तरह से आप लोग इस ट्रिक में ये जो सब्जेक्ट है किस लिए इन्होंने दिया गया था वो टॉपिक को भी यहाँ कवर करता है। ठीक है, तो इसको फिर से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाए। क्या है, मेडिसिन लेके आओ, सांप काट लिया, निकालो विष मैंग से, नहीं तो बेचारा कोविड-19 से तो बच गया था, लेकिन विष के इफेक्ट से उसको मरना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना बिल्कुल मज़ेदार और शानदार। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे है लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, किसको मिला, वो है जॉन फोसे। जॉन फोसे को मिला लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023। ठीक है, तो इनको किस लिए दिया गया था, इनको दिया गया अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। किस लिए दिया गया, फॉर इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। इस क्षेत्र के लिए, इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। तो चलिए इसको भी ट्रिक की मदद से याद कर लेते हैं। ट्रिक है ये देखिए, बोल नहीं पा रहे हो जान, बोल नहीं पा रहे हो जान, गले में कुछ फंस गया है क्या, तो लिख कर बता दो, इस तरह नाटक मत करो। जी हाँ दोस्तों, क्या ट्रिक है, बोल नहीं पा रहे हो जान, गले में कुछ फंस गया है क्या, तो लिख कर बता दो, इस तरह नाटक मत करो। है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार, शानदार। तो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रिक कैसे बना। ठीक है, ट्रिक बना, देखिए, बोल नहीं पा रहे हो, अनसेबल। क्या है, अनसेबल, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको बोल नहीं सकते, क्या है, उसको ले मैंने सिंपल एक मीनिंग मान लेते हैं, बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो जान, बोल नहीं पा रहे हो जान, जान किसके लिए, जॉन को ले लिया जान, बोल नहीं पा रहे हो जान, गले में कुछ फंस गया है क्या, फंस गया, फोसे, फंस गया, कहाँ से आया, फोसे, फंस गया है क्या, तो लिख कर बता दो। लिख कर, लिटरेचर किस फील्ड में दिया गया, किस क्षेत्र में, लिटरेचर के में, तो लिख कर बता दो, इस तरह नाटक मत करो। नाटक, प्लेस, यहाँ देखिए, फॉर इनोवेटिव प्लेस, नाटकों के लिए, और एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेबल। तो इस तरह से हम लोग का ट्रिक बन गया। आपको समझ में आया, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या है, बोल नहीं पा रहे हो जान, गले में कुछ फंस गया है क्या, तो लिख कर बता दो, इस तरह नाटक मत करो। है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जो फील्ड है वो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला नोबेल पुरस्कार, चलिए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो मिला क्लाउडिया गोल्डिन को। क्या चीज़ नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023। वो उसको किस लिए मिला था, देखिए, फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। तो चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसका ट्रिक, इकोनॉमिक का बढ़ोतरी के लिए लेबर मार्केट में महिलाओं को घर से बाहर निकलने देना होगा। यह बिल्कुल क्लाउड में से गोल्ड की बारिश के समान होगा। क्या है ट्रिक, इकोनॉमी का बढ़ोतरी के लिए लेबर मार्केट में महिलाओं को घर से बाहर निकलने देना होगा। यह बिल्कुल क्लाउड में से गोल्ड की बारिश समान होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पे ये प्राइस किस में दिया गया, इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड लिया इकोनॉमी। इकोनॉमी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किस क्षेत्र में, देखिए इकोनॉमी के लिए। अब ट्रिक क्या है, इकोनॉमी का बढ़ोतरी के लिए, बढ़ोतरी एडवांस, तो यहाँ देखिए अवार्डेड फॉर, ये टॉपिक देख लीजिए क्या है, एडवांस। तो बढ़ोतरी के लिए, एडवांस के लिए लेबर मार्केट में महिलाओं वुमेन्स लेबर, देखिए महिलाओं को घर से बाहर
तो यहाँ आउटकम्स है, तो आउटकम्स कम आउट, बाहर निकलना, आउटकम उसी को ले लिया, घर से बाहर, कम आउट, बाहर निकलने देना होगा। या बिल्कुल क्लाउड में से, क्लाउड यहाँ देखिए इसका नाम है क्लाउडिया, से क्लाउड लिए, में से गोल्ड, गोल्डन से गोल्ड की बारीक समान होगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्लाउड में से गोल्ड के बारीक समान होगा। तो थोड़ा सा समझिएगा, क्लाउड्स, देखिए क्लाउड्स और घर, क्लाउड्स घर दोनों एक समान। क्लाउड में घर से किसको निकलने देना है? वुमेन को, घर से वुमेन, और क्लाउड से गोल्ड निकलेगा, गोल्ड। तो जब वुमेन लोग घर से बाहर निकलेंगे तो वो किसके समान है? बिल्कुल बादलों में से सोने की बारिश के समान है। जब महिलाएं घर से बाहर काम के लिए, बिजनेस के लिए, रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि बादल में से, क्लाउड में से सोने का बारिश होना, गोल्ड की बारिश होना, है ना मजेदार दोस्तों। बादल में से सोने के बारिश होना बिल्कुल उसी तरह है जैसे घर में से महिलाओं का बाहर निकलना। किस लिए बाहर निकलना? बिजनेस के लिए, काम के लिए, रोजी रोटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए घर से बाहर निकलने देना है। जैसे बादल में से गोल्ड को बरसना, वो भी उसी तरह है। तो समझ में आ गया? चलिए आप आगे देखते हैं। अगला फील्ड है पीस। पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया 2023 का नोबेल पुरस्कार? चलिए देख लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया। तो उसे ये प्राइज क्यों दिया गया? तो वो देख लेते हैं। फॉर हर राइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो उनको ये अवार्ड दिया गया था, उन्होंने ये काम किया था नरगिस मोहम्मदी जी ने, इसलिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। क्या काम किया था? महिलाओं के लिए काम किया था। ईरान में महिलाओं का जो राइट्स है उसको दबाया जा रहा था उन लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने काम किया और उनके तरफ से फाइट किया, लड़ाई किया, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के लिए और आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई किया था, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। तो चलिए इसको ट्रिक से याद करें, ट्रिक देख लेते हैं। ईरान में लड़ाई, युद्ध चल रहा है, सभी नर और नारी लोग शांति के लिए दुआ कीजिए ताकि मानव जाति अपने अधिकार और आज़ादी के साथ मोहब्बत से रह सके। जी हाँ दोस्तों, यह होगी ट्रिक। इसको भी स्टोरी के फॉर्म में, सारा ट्रिक स्टोरी के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते कैसे बना था। देखिए यहाँ पे ईरान में लड़ाई, युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ईरान था, ईरान में क्या चल रहा था? लड़ाई चल रहा था, फाइट, युद्ध चल रहा है। तो सभी नरगिस देखिए यहाँ पे नरगिस, तो यहाँ से नर ले लिए, यहाँ से नरगिस नर, और नारी लोग शांति देखिए किस लिए दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के लिए। तो यहाँ से हो गया पीस के लिए, शांति के लिए दुआ कीजिए ताकि मानव जाति ह्यूमन देखिए, ह्यूमन आ गए यहाँ से, ह्यूमन, मानव जाति अपने अधिकार, ह्यूमन राइट्स, देखिए यहाँ राइट्स के लिए आ गए, अधिकार, अपने अधिकार, राइट्स के लिए, और आज़ादी के साथ, आज़ादी, फ्रीडम ये रहा, फ्रीडम के साथ मोहब्बत, ये देखिए मोहम्मदी के लिए कीवर्ड लिया, मोहब्बत से रह सके। तो इस तरह से हम लोग का ये ट्रिक भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए अगर आपको ये नाम दे दिया गया नरगिस मोहम्मदी, तो उनको किस लिए, उनका सब्जेक्ट पूछा, उन्हें किस लिए उन्हें गया था, किस लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इस तरह का ऑप्शन दे देगा फॉर राइट। तो इस तरह से हम दिया रहेगा तो उसमें हमको ऑप्शन में चुनने में सहायता मिल सके। हम लोग कीवर्ड उठा लेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे ईरान हो गया, ईरान में फाइट चल रहा था, तो सब लोग नर और नारी लोग, नरगिस हो गया, नर और नारी लोग क्या शांति के लिए दुआ कर रहा था ताकि सभी मानव जाति लोग पीस से, शांति से और आज़ादी से रह सके, मोहब्बत से, शांति से
मोह शांति के लिए दुआ करना था और मानव जाति लोग अपने अधिकार और आज़ादी के साथ मोहब्बत से रह सके। तो इस तरह से सब आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है पीस का। तो चलिए अब आगे, इंडिया एंड नोबेल प्राइज, ठीक है। इंडिया एंड नोबेल प्राइज, आगे है इंडिया और नोबेल प्राइज। तो इंडिया में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उसका ये हम लोग देखेंगे। तो इंडिया में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1913 में। 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इंडिया के जो पहला नोबेल प्राइज विनर थे वे उनको मिला था, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 ईस्वी में। वो कौन थे, किन्हें मिला था, तो मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि पब्लिश्ड इन लंदन इन 1912। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये एक बुक था, कलेक्शन क्या था, गीतांजलि, जिसको लंदन में पब्लिश किया गया था, और इस वजह से उनको 1913 ईस्वी में लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या है, जो अगला जो नोबेल प्राइज मिला था 1930 में मिला था इंडिया के लिए। 1930 में मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, फिजिक्स क्षेत्र में। फिजिक्स क्षेत्र में 1930 में मिला था, ठीक है। तो इसको ये किसके लिए मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को मिला था, ये साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है। इनको किस लिए मिला था, फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। प्रकाश प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उन्हीं के नाम पर प्रभाव की खोज के लिए, यह रमन इफेक्ट, सीवी रमन इफेक्ट के लिए इसको मिला था फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तो चलिए इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। ट्रिक देख लीजिए इसका, देखिए, देखो भी कितना डर्टी रूम है, देखो भी कितना डर्टी रूम है। लाइट जला के सारा स्कैटर्ड कचरा, धूल गंदगी को साफ करो, नहीं तो फिजिकल हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या ट्रिक बनाए इसके लिए, देखो भी कितना डर्टी रूम है, कितना गंदा रूम है, कितना डर्टी रूम है। लाइट जला के सारा स्कैटर्ड कचरा को, जितना भी बिखरा हुआ कचरा सब है, इधर उधर कचरा बिखरा हुआ है, उसको, कचरा को, धूल गंदगी को साफ करो, नहीं तो फिजिकल हेल्थ पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे बना। देखिए ये देखो सी भी लिखा हुआ, सी भी रमन, तो सी एस डब्ल्यू सी मतलब क्या, देखो, तो सी का कीवर्ड ले लिया देखो। भी उसके हिंदी में ले लिया भी, देखो भी, क्लियर है। चलिए आगे, कितना डर्टी कहाँ से, देखिए यहाँ पे 1930 1930 1930 30 को 30 डर्टी, 30 सुनाई दे रहा डर्टी, कितना डर्टी रूम है। तो 1930 क्लियर हो गया, सीवी रमन कब मिला उसको, 1930 ईस्वी में, 1930 को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, किस लिए रूम डर्टी रूम है, लाइट जला के सारा स्कैटर्ड कचरा, लाइट जला के, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जला के सारा स्कैटर्ड कचरा को, धूल गंदी को साफ करो, नहीं तो फिजिकल हेल्थ, तो किस क्षेत्र में मिला था उसको, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो क्या बन गया मेरा, फिजिकल हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट, ये देखिए रमन इफेक्ट के लिए उसको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल मज़ेदार और शानदार दोस्तों। तो इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, तो ये आपको स्टोरी के फॉर्म में आपको याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब चलिए अगला नोबेल अवार्ड भारत के लिए किसको मिला था, 1968 में, 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में। किसको मिला था, हरगोविंद खुराना जी को, श्री हरगोविंद खुराना जी को, इनको मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में, ठीक है। 1968 में इनको मिला था, क्या मिला था, नोबेल अवार्ड। तो इनको किस लिए मिला था,
फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जेनेटिक कोड के इंटरप्रिटेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। आनुवांशिक कोड की उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो चलिए इसको अब ट्रिक देख लेते हैं। आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। हर आइडियल सेल क्या करता है? आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है शायद। मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट कहीं का। मेडिसिन में, दवाई में इतना प्रोटीन खा लिया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आइडियल सेट, फिर से एक बार, आइडियल सेट हर समय खुजराते रहता है। खुजराते रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है शायद। मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट। ठीक है। अब देखिए, तो इस ट्रिक में भी जो क्या कोशिश किया, देखिए यहाँ पे ईयर कौन से वर्ष में मिला, किस क्षेत्र में मिला, किसको मिला और किस बात के लिए मिला, ये चारों चीज को एक ही ट्रिक में उसको समाहित किया गया है। उसको सबको एक साथ कनेक्ट करके ट्रिक बना दिया स्टोरी फॉर्म में। ठीक है। तो समझने का प्रयास करते, इसमें क्या था? आइडियल सेट। देखिए 68 68 1968 1968 68, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 68 बोलते हैं। तो 68 से हम लोग कीवर्ड, 68 के लिए कीवर्ड आइडियल सेट, आइडियल सेट जान रहे साहब, सेट आइडियल सेट। 68 के लिए क्या कीवर्ड ले लिया? आइडियल सेट। ठीक है। हर समय, हर समय, तो ये देखिए HAR, हर गोविंद, हर गोविंद हर समय खुजराते रहता है। तो खुराना के लिए कीवर्ड ये खुजराते रहता है। खुराना खुजराते रहता है, खुजराते रहता है। ठीक है। कीवर्ड ले लिया खुराना के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक देखिए, जेनेटिक कोड के लिए, जीन के लिए, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर कीवर्ड लिए शायद मेडिसिन। तो इसको किस क्षेत्र में मिला था? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। मेडिसिन के फील्ड में इसको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है। मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया, प्रोटीन देखिए क्या किया था? प्रोटीन सिंथेसिस किया था। कौन? हरगोविंद खुराना। प्रोटीन खाया कि बिल्कुल गैंडा बन गया है। गैंडा सेट, बिल्कुल गैंडा बन गया, गैंडा सेट। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल शानदार। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला नोबेल प्राइज इंडिया के लिए किसको मिला था, कब मिला था? तो अगला नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। किस क्षेत्र में मिला था? पीस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। किसको मिला था? मदर तेरेसा जी को, श्रीमती मदर तेरेसा। ठीक है। इसको मिला था शांति के क्षेत्र में। क्या काम किया था इन्होंने? फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। पीड़ित मानवता की मदद के लिए, उनके काम के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में। कब मिला था? 1979 में। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा, उन नात्सी लोगों ने हजारों मदर्स को उनके बच्चों से अलग करके पूरी दुनिया में शांति भंग कर दिया, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी सफरिंग में है। जिससे पूरी ह्यूमैनिटी क्या है? सफरिंग में है। फिर से, उन नात्सी लोगों ने हजारों मदर्स को उनके बच्चों से अलग करके पूरी दुनिया में शांति भंग कर दिया, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी सफरिंग में है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह ट्रिक आखिर बना कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, नाजी आप लोग जान, नाजी वो हिटलर नाजी लोग। ठीक है। क्या 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनासी। 79 को हिंदी में उनासी। उन को कीवर्ड लीजिए, उन नाजी लोगों ने हजारों मदर्स, ये मदर तेरेसा से हम लोग लिए मदर्स, हजारों मदर्स को उनके बच्चों से अलग करके पूरी दुनिया में शांति
पीस को भंग कर दिया। तो शांति किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में शांति पीस भंग कर दिया, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी देखिए, ह्यूमैनिटी यहाँ से आगे ह्यूमैनिटी सफरिंग में है, हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से हम लोग का ये ट्रिक हो जाता है। आप लोग को समझ आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है। चलिए, है ना मजेदार? चलिए आगे। अगला जो नोबेल प्राइज इंडिया के लिए, भारत के लिए मिला 1983 में, किसको मिला? फिजिक्स में, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। किसको मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हिज वर्क ऑन द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। His work on the physical process involved in the structure and evolution of stars. उन्होंने ये काम किया था, इसलिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। हिंदी में देख लीजिए। तारों की संरचना और विकास में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके काम, जो उन्होंने काम किया था, उसके काम को उत्तमता, उसके काम को देखते हुए उसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो इसको भी याद करने के लिए ट्रिक हमने बनाया है। क्या ट्रिक है देख लेते हैं। ठीक है, ब्राइटी एंड फ्री स्टार्स एंड चांद एक फिजिकल प्रोसेस से ही इवोल्यूट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ट्रिक बन गया है? ब्राइटी एंड फ्री स्टार्स और एंड चांद एक फिजिकल प्रोसेस से ही इवोल्यूट हुए हैं। ठीक, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ब्राइटी एंड फ्री ये कब मिला था? 83 को 1983 को मिला था, इसलिए उसका कीवर्ड बनाया 80 से ब्राइटी 80 सिमिलर साउंड, एंड फ्री ब्राइटी एंड फ्री 83, है ना दोस्तों? समझ में आ गया? स्टार्स, इवोल्यूशन ऑफ स्टार, यहाँ से स्टार्स, एंड चांद कहाँ से आके देखिए? चंद्रा में क्या है? चांद। तो चांद, स्टार्स एंड चांद एक फिजिकल प्रोसेस, देखिए फिजिकल प्रोसेस, ये रहा फिजिकल प्रोसेस से ही इवोल्यूएट हुए हैं, उसका निर्माण हुआ है, इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स देखिए यहाँ पे फिजिक्स, इसी में फिजिक्स आ गया। तो किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिकल प्रोसेस। तो 83 ब्राइटी एंड फ्री स्टार्स एंड चांद एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ही इवोल्यूट हुए हैं। चांद यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे। तो ये एक साथ सबका फर्स्ट नोबेल प्राइज 1913 लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 में फिजिक्स में सीवी रमन को मिला, 1968 में मेडिसिन क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला, 1979 में पीस के क्षेत्र में मदर तेरेसा को मिला, 1983 को फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं आगे किसको मिला था, कब मिला था। तो अगला मिला था 1998 में। 1998 में मिला था किनको मिला था? इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला था। इकोनॉमी क्षेत्र में किसको मिला था? अमर्त्य सेन, श्री अमर्त्य सेन को मिला था। क्यों मिला था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी एंड फॉर हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटीज पुअरेस्ट मेंबर्स। कल्याणकारी अर्थशास्त्र सामाजिक चयन सिद्धांत में उनके योगदान के लिए और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं, उनकी रुचि के लिए, उनका निदान के लिए उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, 1998 में इकोनॉमी और अमर्त्य सेन को। चलिए इसको भी ट्रिक देख लेते। देखिए, देश का इकोनॉमी को अमर बनाना है, साथ ही सोसाइटी के पुअर लोगों के लिए सोशल वेलफेयर का काम करना है। तो केवल अंडा नहीं बे, मीट भात भी खिलाना है। केवल अंडा नहीं बे, मीट भात भी खिलाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अंडा नहीं बे क्या? देखिए, देश का इकोनॉमी तो किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला था। इकोनॉमी आगे को अमर बनाना है, किसको मिला? अमर्त्य सेन को। तो अमर यहाँ से निकल गया,
ये देश की इकोनॉमी को अमर बनाना है, अमर्त्य सेन हो गया। साथ ही सोसाइटी यहाँ से देखिए, सोसाइटी के पुअर लोगों को मदद करना, सोसाइटी के पुअर, ये सोसाइटी पुअर लोगों के लिए सोशल वेलफेयर काम करना है। तो सोशल वेलफेयर हो गया, भलाई का काम, सोशल वेलफेयर सामाजिक भलाई काम करना है। तो केवल अंडा नहीं बे, केवल अंडा खिलाने से नहीं होगा, क्या खिलाना, मीट भात भी खिलाना है। केवल अंडा नहीं बे, अंडा नहीं बे कैसे बना था देखिए, 98, क्या चीज़ 98, देखिए यहाँ 98 1998 को मिला था, ठीक है। तो उसी को लिए, उसी का हिंदी क्या होता है, 98 का 98 होता है। तो 98 के लिए कीवर्ड ले लिए, केवल अंडा नहीं बे, 98 अंडा नहीं बे, 98 अंडा नहीं बे, मीट भात भी खिलाना है। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार, शानदार। पसंद आ रहा है जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, देश का इकोनॉमी को अमर बनाना है तो बनाना है, साथ ही सोसाइटी के पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सोशल वेलफेयर का काम करना है। तो केवल अंडा नहीं बे, मीट भात भी खिलाना है ना मज़ेदार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला नोबेल प्राइज इंडिया के लिए, भारत के लिए कब मिला था, 2009 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, किस फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था। तो ये प्राप्तकर्ता कौन थे, किसको मिला था, ये वेंकटरमन रामाकृष्ण को मिला था। किस लिए मिला था ये नोबेल प्राइज उन्हें मिला था ये प्राइज फॉर रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फॉर रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री क्षेत्र में। राइबोसोम की संरचना और कार्य पर शोध के लिए, रिसर्च करना, शोध करने के लिए मिला था, ठीक है, वेंकटरमन को 2009 में केमिस्ट्री में। तो इसको भी ट्रिक से देख लीजिए, क्या ट्रिक, नाव से मिस्ट्री आइलैंड की खोज किया गया, नाव से मिस्ट्री आइलैंड का खोज किया गया और रिसर्च के दौरान बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। आइलैंड का खोज किया और रिसर्च के दौरान, जो उसमें शोध किया, आइलैंड का रिसर्च कर रहे थे, तो बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, अचानक से राइनोसम ने हमला कर दिया, कुछ राइनो ने हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर से देख लीजिए, नाव से मिस्ट्री आइलैंड का खोज किया गया और रिसर्च करने के दौरान बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। अचानक से राइनोसम ने हमला कर दिया, कुछ राइनो हमला कर दिया। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, नाव कहाँ से, नाउन, 2009, तो 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाव। तो नाव से मिस्ट्री किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मिस्ट्री किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किसको मिला, वेंकटरमन। तो आइलैंड का खोज किया गया, नाव से मिस्ट्री आइलैंड खोज किया गया और रिसर्च के दौरान, ये देखिए, फॉर रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर, रिसर्च के दौरान बड़ा संकट कहाँ से बना, वेंकट, देखिए संकट का सामना करना पड़ा। अचानक से राइबोसोम के लिए क्या कीवर्ड है, राइनोसम। देखिए, राइनोसम, कुछ राइनो ने, तो राइनोसम, तो कुछ राइनो ने राइनोसम, राइनोसम, कुछ राइबोसोम ने हमला कर दिया। तो समझ में आ गया दोस्तों किस तरह से एक ट्रिक बना, स्टोरी के फॉर्म में, बिल्कुल आसान से आप लोग पढ़ेंगे, स्टोरी याद कर लीजिएंगे, इसको ट्रिक याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से आप लोग MCQ का सारा क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। अब उसका 2009 के बाद में कब मिला था इंडिया के लिए नोबेल प्राइज, वो मिला था 2014 में, 2014 में। किस क्षेत्र में मिला था, पीस के क्षेत्र में। किन को मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी को, श्री कैलाश सत्यार्थी को ये मिला था पीस के, शांति के क्षेत्र में। किस लिए मिला था, क्या काम किया था उन्होंने, फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था, शांति का नोबेल प्राइज। किनको,
कैलाश सत्यार्थी 2014 में। तो चलिए इनको भी ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक ये रहा, अकॉर्डिंग टू RTE, राइट टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन क्या है, 6 से 14, 6 to 14 एज ग्रुप, 6 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, 14 एज ग्रुप के चिल्ड्रन को विद्यार्थी बनने और एजुकेशन पाने का अधिकार दिया गया है। चिल्ड्रन को विद्यार्थी बनने और एजुकेशन पाने का अधिकार दिया गया है। विच इज अ मास्टरपीस ऑफ गवर्नमेंट, विच इज अ मास्टरपीस ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू RTE, राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 एज ग्रुप के चिल्ड्रन को विद्यार्थी बनने और एजुकेशन पाने का अधिकार दिया गया है। विच इज अ मास्टरपीस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए इस ट्रिक को भी समझने का प्रयास करते हैं, कैसे बना था। देखिए, राइट टू एजुकेशन ये एक्ट है जिसमें 6 to 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो 6 to 14, तो 6 to 14 से बन गया 2014, 2014, 6 to 14 तो 2014। तो ये हमारा कब ये आया, कब मिला था, 2014। तो 2014 हो गया, 6 to 14, 2014 कनेक्ट कर लिए। एज ग्रुप के चिल्ड्रन को यहाँ से देखिए, चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन वर्ड है इसलिए चिल्ड्रन ले लिए। वो विद्यार्थी सत्यार्थी, तो नाम आ गया, सत्यार्थी आ गया नाम, विद्यार्थी सत्यार्थी, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। विद्यार्थी सत्यार्थी, वो दोनों सिमिलर साउंड हो गया, विद्यार्थी सत्यार्थी। बनने और एजुकेशन पाने का अधिकार, एजुकेशन, ये देखिए एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन में काम किया था, तो एजुकेशन पाने का अधिकार दिया गया। विच इज अ मास्टरपीस, देखिए मास्टरपीस, पीस किस क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, तो मास्टरपीस ऑफ गवर्नमेंट, विच इज अ मास्टरपीस ऑफ गवर्नमेंट। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। चलिए अब आगे देखते हैं। और आखिरी में 2019 में मिला था इंडिया को लिए नोबेल प्राइज इकोनॉमिक क्षेत्र में, किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी, श्री अभिजीत बनर्जी को ये मिला था। उन्होंने क्या किया था, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इन्हें इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है दोस्तों, कब मिला, 2019 में। किस क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी को, किस लिए, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए प्राइज मिला था। तो चलिए इसको ट्रिक देख लेते हैं, कैसे ट्रिक बनता है। देखिए, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में। तुम नई टेंशन लो, तुम नई टेंशन लो, नई टेंशन लो, नई टेंशन लो। इकोनॉमी में एक्सपेरिमेंट होगा तो अपने आप ही पैसा बनेगा जी, तो अपने आप ही पैसा बनेगा जी। जी हाँ दोस्तों, फिर से, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में भी। तुम नई टेंशन लो, नई टेंशन लो। इकोनॉमी में एक्सपेरिमेंट होगा तो अपने आप ही पैसा बनेगा जी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी देखिए, अभी अभिजीत बनर्जी में, आगे में क्या, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में। ग्लोबल पॉवर्टी देखें यहाँ पे, ग्लोबल पॉवर्टी आ गया। ग्लोबल पॉवर्टी में तुम नई टेंशन लो, नई टेंशन, देखिए नई टेंशन, 2019, तुम नई टेंशन लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नकी करो। 19 हो गया, 2019। इकोनॉमी में, किस क्षेत्र में, इकोनॉमी में एक्सपेरिमेंट होगा, तो एक्सपेरिमेंट, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट होगा तो अपने आप ही पैसा बनेगा जी, पैसा बनेगा। बनर्जी बनेगा जी, पैसा बनेगा जी। एक्सपेरिमेंट होगा इकोनॉमी तो पैसा बनेगा जी। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार और शानदार। तो एक ही बार में सबको एक ही साथ क्या है, 1998 में इकोनॉमी में मिला अमर्त्य सेन को, 2009 में मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामाकृष्ण को,
और 2014 में मिला पीएस के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को, और 2019 में इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला अभिजीत बनर्जी को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इंडिया में इतने सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आगे भी नोबेल प्राइज़ इंडिया के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए कुछ क्या क्या फैक्ट है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता कौन है, किसको मिला सबसे कम उम्र में? मलाला यूसुफजई। किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिला था। और क्यों, कब मिला था? 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में शांति के क्षेत्र में। किसका सबसे कम उम्र की ये महिला है। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला है। अब दूसरा पॉइंट, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? सबसे अधिक उम्र में, सबसे ज़्यादा एज में किसको मिला था? जॉन बी गुडेनफ इनको मिला था 97 साल में, 97 ईयर्स में। किस फील्ड में मिला था? रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। 2019 से मिला था। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन कौन है? मरणोपरांत मैंने मरने के बाद किन को उनको मिला था। ठीक है, एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड साहित्य क्षेत्र में 1931 में, डैग हेमस्करजोल्ड शांति के क्षेत्र में 1961, राल्फ एम सीईमैन, उच्चारण कुछ अजीब सा है, सीईमैन चिकित्सा के क्षेत्र में 2011। ठीक है, चौथा नंबर, सर्वाधिक एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता मीन्स क्या? जो अकेले ही इसको सबसे ज़्यादा अकेला इसको मिला था, सबसे ज़्यादा बार इसको नोबेल प्राइज ये किसी के साथ साझा नहीं किया था। एकल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? लिनुस पॉलिंग को कितना बार मिला था? 2 बार मिला था, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, 1954 में रसायन के क्षेत्र में मिला था, और शांति के क्षेत्र में मिला था 1962 में। ठीक है, तो ये नोबेल लिनुस पॉलिंग जी, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। ये वर्ल्ड वार के समय ये बहुत सारा ये क्या बोलते थे, मिसाइल वगैरह सब, एटम बम सब ये इन्होंने बनाया था वर्ल्ड वार के समय में। और फिर उसको बना के पछता रहा था। जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा तो फिर ये इसका दिल दहल गया, ये मैंने कि विलाप किया। और फिर उन्होंने शांति के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने इस तरह का एटम बम का प्रयोग दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत इन्होंने काम किया। तो फिर शांति के क्षेत्र में 1962 में इनको मिला था, 1962 में इसको शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, कि इस तरह का एटम बम का प्रयोग ना किया जाए, उसमें यह काम किया था। तो पहले तो रसायन में 1954 में मिला, फिर 1962 में मिला इनको सर्वाधिक एकल नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब आगे 5वां नंबर, संयुक्त रूप से 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। संयुक्त रूप से 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला किनको? मैडम मैरी क्यूरी को। ये क्यूरी परिवार है, इन परिवार में से सबसे अधिक इसी फैमिली को मिला था। अगर किस फैमिली को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला तो ये क्यूरी फैमिली को। ठीक है, कम से कम ये कितना 5 जन को मिला था इसमें क्यूरी फैमिली से। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़, तो मैरी क्यूरी इनको 2 बार मिला, भौतिकी के क्षेत्र में एक बार 1903 में मिला, फिर रसायन के क्षेत्र में 1911। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से मतलब क्या है? एक जन को मिला, फिर मैंने कि सेम ईयर में एक से अधिक जन को मिल रहा है, तो वो संयुक्त रूप से हो रहा है। ठीक है, और एकल मतलब कि उस ईयर में केवल एक ही जन को मिला उस फील्ड में, तो वो एकल हो रहा है, एकल हो गया। ठीक, तो इस बार क्या हो गया? 3 व्यक्तियों को मिला, 3 वो हो गया, संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया इस बार। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया। तो मैरी क्यूरी 2 बार मिला इसको, फिजिक्स में, भौतिकी में 1903 में, फिर रसायन में 1911 में।
फिर जॉन बार्डिन को 2 बार मिला भौतिकी के क्षेत्र, भौतिकी में 1956, फिर भौतिकी 1972 में, फिजिक्स में 2 बार मिल गया 1956 और 1972 में। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार मिला रसायन विज्ञान क्षेत्र में 1958 और 1980 में। फिर कार्ल बेरी शार्प्लेस 2 बार मिला रसायन विज्ञान और 2001 2022। तो पिछला साल केमिस्ट्री में यह कार्ल बेरी शार्प्लेस को मिला था। ठीक है, अब छठा पॉइंट देख लेते हैं, सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता संगठन। तो संगठन को भी दिया जाता है नोबेल प्राइज, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसको मिला था? रेड क्रॉस को सर्वाधिक मिला था। कितना बार मिला? 3 टाइम्स मिला नोबेल पीस अवार्ड में। नोबेल शांति के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, नोबेल पीस अवार्ड। रेड क्रॉस कौन सी संस्था है? रेड क्रॉस संगठन है। 1917 में मिला, 1944 में, 1963, 1917, 1944 और 1963। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट नोबेल प्राइज के बारे में। अब इन्हीं जितना भी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया, अब सबको हम लोग क्या करेंगे? क्विज के माध्यम से MCQ करेंगे और हम लोग देखें कि हम लोगों का जो ट्रिक है वो कितना कारगर है, कितना वो हेल्पफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए अब क्विज के माध्यम से उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि कितना हम लोग ने याद किया है और कितना हम लोग को जानकारी है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? पिएरे एगोस्टिनी, एलेक्सी एक्यूमो, क्लाउडिया गोल्डिन, एनी उल्हियर, फ्रैंक राउच। तो ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, आप लोग देख रहे हो तो बिल्कुल ही मैंने कि यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, जेपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या तो वो ए ग्रेड का उस टाइप से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, बिल्कुल आप लोग को मजा आने वाला है। तो किसे नहीं दिया गया है? ठीक है, किस में? भौतिकी के क्षेत्र, फिजिक्स क्षेत्र में। तो पहले तो किसको दिया गया उसको निकाले थे, उसका ट्रिक क्या था? फिजिक्स। आप क्या ट्रिक था आपका? फिजिक्स देख के एनी को, एनी की है, हाँ देखिए एनी हो गया, तो इसको मिला है, एनी को मिला है। एनी को होले होले प्यार हो गया, प्यार, ये देखिए प्यार हो गया, प्यार का भूत, प्यार का घोस्ट, एगोस्टिनी, प्यार का भूत पकड़ लिया, तो 4 और 3 हो गया, प्यार का भूत पकड़ गया। और क्या करो, वो बिल्कुल लाइट के स्पीड से घर पहुंच के इलेक्ट्रॉन में क्या बोली? इसी से 7 फेरे कराओ, 7 फेरे कराओ। तो ये देखिए फेरे कराओ, तो 1 4 और 5, 1 4 और 5, ये देखिए 1 4 और 5, ये तो हो गया, दिया गया था, तो यहाँ नहीं दिया, तो बच गया कौन? 2 बच गया और 3 बच गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 2 और 3 है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, 2 और 3 को नहीं दिया गया था। किसमें? फिजिक्स में, है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार। चलिए आगे। अच्छा, इसका ट्रिक भी है, ट्रिक फिर से देख लीजिए। आपका फिजिक्स देख के, आपका जी हाँ दोस्तों, आप ही को बोल रहे हैं, आपका फिजिक्स देख के एनी को होले होले प्यार का भूत पकड़ लिया और फिर एको सेकेंड देरी किए बिना लाइट की स्पीड से घर पहुंचकर अलग टोन में बिल्कुल डैन की तरह बोली, क्या बोली? इसी से 7 फेरे कराओ, इसी से 7 फेरे कराओ, शादी कराओ इसी से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? जॉन फोसे, एलेक्सी एक्यूमो, क्लाउडिया गोल्डिन, मांगी जी बाउरी, लुइस ई ब्रूस। ठीक है, जॉन फोसे, एलेक्सी एक्यूमो, क्लाउडिया गोल्डिन, मांगी जी बाउरी, लुइस ई ब्रूस। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, देखिए लेवल आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एग्जाम का फील आपको करा देगा। और यदि आप लोग हिस्ट्री को नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, मिस्ट्री एक मिस्ट्री बता रहे हैं, एलेक्सा की मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, एलेक्सा हो गया, ये एलेक्सा हो गया, मानोगी बावड़ी, क्या क्या बता रहे थे, मानोगी बावड़ी। लुइस ब्रेल ने क्या किया था, डॉट डॉट मिला के ब्लाइंड लोगों के लिए एक ब्रेल लिपि बनाया था, ठीक है। तो सेकेंड नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कहाँ पे है, सेकेंड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, किसको दिया गया है, एलेक्सी कोमो को दिया केमिस्ट्री में, मानोगी बावड़ी, क्या एलेक्सा मानव बावड़ी, लुइस ब्रेल ने डॉट मिला के ब्रेल लिपि बनाया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो देखते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग बना पा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब आगे। अच्छा, इसका ट्रिक भी है। एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, जिनको याद नहीं हुआ फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, लुइस ब्रेल ने डॉट डॉट मिलाकर ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर इन्वेंट किया था। ब्रेल लिपि का डिस्कवर इन्वेंट किया था, ठीक है दोस्तों। एलेक्सा, ये देखिए एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मिस्ट्री, केमिस्ट्री, मानोगी बावड़ी, माऊंगी बावेंडी, लुइस डॉट डॉट मिला के क्वांटम डॉट ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधा लोगों के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर इन्वेंट किया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कैटालिन कारिको एवं ड्रू विचमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2000 नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति, साहित्य। तो काट लिया, कौन काटे, सांप काट लिया था, क्या लेगा, मेडिसिन लेकर सांप काट लिया। निकालो ड्रू, निकालो विष, निकालो माइंड से, तो क्या हो जाएगा, चिकित्सा। मेडिसिन लेकर आओ और विष निकालो, तो सही आंसर क्या होगा, चिकित्सा। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला गया। चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या था, मेडिसिन लेके आओ, सांप काट लिया, निकालो ड्रू विष माइंड से, नहीं तो बेचारा कोविड-19 से तो बच गया, लेकिन विष के इफेक्ट से मरना पड़ जाएगा, ठीक है। कैटेलिन सांप काट लिया, कहाँ गया, ये देखो कैटेलिन, ड्रू निकालो विष माइंड से, नहीं तो कोविड-19 तो बच गया, लेकिन विष के इफेक्ट से मरना पड़ जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिस्कवरी एंड द सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट के लिए किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान, साहित्य। तो क्वांटम डॉट, सिंथेसिस एंड क्वांटम डॉट, मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, डॉट डॉट मिला के तो क्या हो गया, केमिस्ट्री, तो हो गया रसायन विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान सही आंसर है। तो इसको ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक क्या है, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं, मानोगी बावड़ी, लुइस ब्रेल ने डॉट डॉट मिलाकर, देखिए क्वांटम डॉट 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 मिलाकर ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन फोसे को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है, जॉन फोसे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति, साहित्य। जॉन फोसे, जॉन बोल नहीं पा रहे हो, जॉन गले में कुछ फंस गया है क्या, गले में कुछ फंस गया है तो लिख कर बताओ, मतलब लिटरेचर, तो साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ, ऑप्शन क्या है, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति, साहित्य। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, साहित्य। चलिए ट्रिक देख लेते हैं फिर से। बोल नहीं पा रहे हो जॉन, गले में कुछ फंस गया है क्या, तो लिख कर बता दो,
इस तरह नाटक मत करो। ठीक है, इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया है? ऑप्शन क्या है? जॉन फोसे, एलेक्सी एकिमो, क्लाउडिया गोल्डिन, मोंगी जी बाउडी। देखिए, इकोनॉमिक्स क्लाउड से गोल्ड निकलने के जैसा है। घर से महिलाओं को निकलने देना मतलब कि क्लाउड से, बादल से गोल्ड की बारिश होने जैसा है। इकोनॉमी का बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को घर से निकलने देना क्लाउड से सोने का बारिश होने के जैसा है। ठीक है, इकोनॉमी का बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलने देना किसके समान है? क्लाउड से गोल्ड की बारिश समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जी हाँ दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डिन। चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं। इकोनॉमी का बढ़ोतरी के लिए लेबर मार्केट में महिलाओं को घर से बाहर निकलने देना बिल्कुल क्लाउड में से गोल्ड की बारिश समान होगा। ठीक है दोस्तों, रिपीट कीजिएगा, आपको फिर याद हो जाएगा। देखते हैं, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? अब देखिए, ये सिर घुमाने वाला क्वेश्चन सब आ गया। ठीक है, तो दिमाग ठंडा करके करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है? गलत युग्म कौन सा है? जॉन फोसे क्या था? जान। गले में कुछ फंस गया है जान, तो लिख कर बता दो, लिख कर लिटरेचर। तो ये सही युग्म हो गया। एलेक्सी एकिमो, एलेक्सा एक मिस्ट्री बता रहे हैं। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। तो मिस्ट्री केमिस्ट्री, तो ये क्या हमेशा, ये रसायन मिस्ट्री केमिस्ट्री, रे रसायन केमिस्ट्री। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया। चिकित्सा, पीस के गलत हो गया। क्लाउडिया, क्लाउड में से गोल्ड की बारिश होना, ये किसके समान है? घर से महिलाओं को निकलना। इकोनॉमी को बढ़ोतरी के लिए घर से महिलाओं को निकलना, तो इकोनॉमी अच्छा, तो ये सही है। माऊंगी जी बावड़ी, एलेक्सा मिस्ट्री बता रहे, मानूंगी बावड़ी, तो ये क्या हो? केमिस्ट्री के लिए मिस्ट्री बता रहे हैं। तो शांति, ये गलत हो गया। प्यार का भूत पकड़ लिया। कब? आपको फिजिक्स देख के एनी को प्यार का भूत पकड़ लिया। तो फिजिक्स भौतिकी सही है। तो गलत युग्म कौन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से 2 and 4। तो जी हाँ दोस्तों, ये ए नंबर हो जाएगा 2 and 4। ओनली 4, 1 2 4 सब सही है। तो क्या हो जाएगा? 2 and 4। तो ए होना चाहिए। देखिए आंसर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 and 4 इज द राइट आंसर। चलिए, आप लोग ने बना पाया ना, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है? लुइस ई ब्रूस, लुइस ब्रेल क्या कहा था? मिस्ट्री बता रहे। लुइस ब्रेल ने क्वांटम डॉट को मिला के एक मिस्ट्री बता रहे। लुइस ब्रेल मानव बॉडी, तो मिस्ट्री बता रहे, तो ये केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ये गलत है। इसे लुइस ब्रेल का होगा केमिस्ट्री होना चाहिए था। जॉन फंस गया है क्या? तो लिख कर बता दो। तो ये लिखकर साहित्य होना चाहिए। तो चिकित्सा, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या होना चाहिए? लिटरेचर होना चाहिए। एलेक्सा मिस्ट्री बता रहे हैं, तो केमिस्ट्री। एलेक्सा केमिस्ट्री, तो अर्थशास्त्र लिखा, तो ये भी गलत हो गया। कैटलिन सांप काट लिया, मेडिसिन लेकर आओ, तो ये मेडिसिन होना चाहिए था। तो शांति लिखा, तो ये भी गलत हो गया। पियरे एगस्टिनो प्यार हो गया, हॉल देख के। फिजिक्स देख के, तो रसायन, ये भी गलत हो गया। सारा गलत हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं क्या? हाँ, 2 and 4 कोई चांस नहीं। ओनली 3 कोई चांस नहीं। 1 2 डी नंबर कोई सही नहीं है, सभी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी। ये दोस्तों है ना मज़ेदार? मजा आया आप लोग को? कोई सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे को देखते हैं। भारत के लिए अरे क्या हो रहा है? भारत के लिए विजेता के संबंध में सही युग्म कौन सा है? ठीक है, तो क्या देखना इसमें? सही युग्म कौन सा? सही छांटना है।
हर ये कहा भारत के लिए, भारत के लिए नोबेल पुरस्कार में देखिए हर हर गोविंद हर गोविंद खुराना चिकित्सा। तो हर समय खुजलाते रहता है, इसका ट्रिक आपको याद हो रहा है। हर गोविंद हर समय खुजलाते रहता है, तो मेडिसिन में इतना प्रोटीन खाया था कि गंडा बन गया था, ठीक है। तो ये मेडिसिन ये सही हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ये लिटरेचर में साहित्य, ये सही हो गया। सी भी रमन देखो भी रूम कितना डर्टी है, तो फिजिकल इसको साफ करना, तो फिजिकल हेल्थ में बुरा इफेक्ट पे, तो भौतिकी फिजिकल भौतिकी सही है। मदर तेरेसा मदर तेरेसा शांति, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सभी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी 1 2 3 क्वेश्चन है, सभी सही डी नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। जी हाँ दोस्तों, सभी सही है। ठीक है तो आपको आप लोग बनाने पा रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के संबंध में गलत युग्म कौन सा है, ठीक है। तो गलत युग्म कौन सा है देखते हैं। उसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ और ईस्वी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही दिमाग घुमाव क्वेश्चन हो जाएगा, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर 83 से क्या याद आ रहा है, ब्राइटी एंड फ्री सही दिया हुआ है। ब्राइटी एंड फ्री स्टार्स, चांद से चंद हो गया, चांद्र का इवोल्यूशन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, भौतिकी, ये बिल्कुल सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन अमर्त्य सेन, अमर बनाना, देश के इकोनॉमी को अमर बनाना, अर्थशास्त्र सही दिया हुआ है। और सोशल वेलफेयर करना है तो पुअर लोगों को केवल अंडा नहीं बे 98 अंडा नहीं बे, मीट भात भी खिलाना, तो ये गलत दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट संकट आ गया था, कब संकट आया, जब वे लोग नाव से मिस्ट्री आइलैंड खोज के और उसका रिसर्च कर रहे थे, उनमें संकट आ गया था। संकट आ गया अचानक से, रैनो क्या कह रहे थे, हमला कर दिया था। तो मिस्ट्री आइलैंड, तो यहाँ केमिस्ट्री होना चाहिए था, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये भी थर्ड ऑप्शन में गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन, कैलाश विद्यार्थी के लिए चिल्ड्रन को 2014 6 to 14 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 to 14 एज के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, प्रोविज़न है। तो ये क्या है, विच इज़ अ मास्टरपीस, तो ये शांति, मास्टरपीस शांति हो गया, इसे ही दिया हुआ चौथा नंबर। पांचवा ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में, तो तुम टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं करो, नई टेंशन लो, 19 सही दिया हुआ है। अभी जी रहा हूँ, जब इकोनॉमी में एक्सपेंड हुआ तो ऑटोमेटिक पैसा बनेगा जी, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो ये 1 4 and 5 सही दिया हुआ है, और गलत कौन हो गया, 2 and 3। ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर 2 and 3 सही होना चाहिए। अब देखिए, जी हाँ बिल्कुल सही, सी एंड 3 इज द राइट आंसर। आप लोग को बनाने मजा आया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों का युग्म कौन सा है। सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र के, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मैरी क्यूरी, जॉन बी गुडेनफ, मैरी क्यूरी, कार्ल बेरी शार्पलेस, मलाला यूसुफजाई, जॉन बी गुडेनफ। ठीक है, देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन, मैरी क्यूरी दे दिया है, जॉन गुड एनफ यहाँ भी दे दिया है, कार्ल बेरी सब यहाँ दे दिया है। मैंने बहुत ही ये क्या बोले, दिमाग को पूरा घुमा के रख देगा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजाई है, तो मलाला यूसुफजाई यहाँ भी है, और सबसे ज़्यादा है गुड एनफ। इतना गुड एनफ है, बहुत ही ज़्यादा गुड एनफ है कि उसको बहुत ज़्यादा एज होते हुए भी उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया, इतना वो गुड एनफ था।
और ये मलाला यूसुफ़ज़ई, इसमें सबसे कम एज की थी, लेकिन भी इसको नोबेल प्राइज़ देने समय कोई मलाल नहीं किया, कोई मलाल नहीं हुआ, आराम से इसको मिल गया। और ये इतना गुड था, इतना गुड इनफ था कि इसको इतना ज़्यादा एज होने के बाद भी इसको नोबेल प्राइज़। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। मलाला यूसुफ़ज़ई सबसे कम उम्र की और सबसे ज़्यादा उम्र जॉन बी गुडइनफ। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद हो गया ना, ये इतना कम एज की थी कि इसको देने में कोई मलाल नहीं किया, कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। और ये इतना अच्छा था, इतना गुड इनफ था कि इसको सबसे ज़्यादा एज होते हुए भी देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, सर्वाधिक एकल नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति एवं संगठन का युग्म कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक एकल मीन्स क्या? मीन्स गो पुरस्कार वो अधिकतम एक साथ एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार अधिकतम एक फील्ड में 3 लोगों को दिया जा सकता है, एक फील्ड में 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, और ये सर्वाधिक एकल मतलब कि एक ही फील्ड में एक आदमी को दिया गया। सर्वाधिक किसको? एक फील्ड में केवल एक ही जन को सर्वाधिक मैक्सिमम किसको दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से तो मैरी क्यूरी, यूनाइटेड नेशन, जॉन बार्डिन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, लिनुस पोलिंग, रेड क्रॉस, कार्ल बेली शापेस, यूनिसेफ। ठीक है, तो सबसे एक सर्वाधिक किसको मिला था? ये देखिए मैडम क्यूरी, इसको भी 2 बार, ये इन चारों ऑप्शन सबको 2-2 बार मिला है। ठीक है, 2-2 बार मिला था सबको। लेकिन वो एकल पुरस्कार किसको मिला था सर्वाधिक? लिनुस पोलिंग, सी ऑप्शन। और रेड क्रॉस संस्था को मिला था एक। ठीक है, और ये मैरी क्यूरी ये सबको मिला था 2-2 बार, बट ये लोग को तो एक साथ मिला था, मैंने ये दूसरों के साथ इनके साथ और भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो एकल पूछेगा, सर्वाधिक एकल, तो कौन हो जाएगा? लिनुस पोलिंग। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, लिनुस पोलिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित गलत युग्म कौन सा है? फिर से गलत युग्म बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे नाम दिया गया और उनका क्या काम किया था, उन लोग क्या किया था जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये बहुत ही क्या बोले टफ क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोगों ने ट्रिक याद किया है, तो ट्रिक को इत्मीनान से उसको ध्यान से देखिए और इसको करने की कोशिश करते। ठीक है, चलिए। हरगोविंद हर समय खुजराते रहता, हर समय खुजराते रहता था। तो क्यों खुजराता था? उसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया था, जेनेटिक कोड, और इतना मेडिसिन का खाया कि प्रोटीन खा के वो गैंडा बन गया था। तो गलत युग्म। तो ये तो बिल्कुल सही है, सही दिया हुआ है। ठीक है, वेंकट रमन, तो वेंकट से क्या ट्रिक याद किया था? संकट आ गया था कब? जब वो लोग नाव से मिस्ट्री आइलैंड खोज किया था और रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करने के दौरान राइनोसोरस उसको हमला कर दिया था। तो क्या राइनोसम हमला किया था, राइनोसम से रैबोसम, तो रैबोसम लिखा। जी हाँ दोस्तों, रैबोसम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, रैबोसम राइनो हमला किया था, तो ये सही हो गया। थर्ड ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी विद्यार्थी, तो चिल्ड्रन का बात किया गया यहाँ पर। देखिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ चिल्ड्रन का बात नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन 60 चिल्ड्रन को एडुकेशन और चिल्ड्रन आना चाहता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अमर्त्य सेन अमर बनाना है, इकोनॉमी को अमर बनाना है। तो क्या करना था? सोशल वेलफेयर भी करना है। और फिर पुअर का बात आएगा, पुअरों को अंडा नहीं बे मीट भात भी खिलाना। तो पुअर का बात आ रही है यहाँ पे, सोशल वेलफेयर आ गया। ठीक है, वेलफेयर आ गया है एंड सोशल चॉइस थ्योरी, तो सोशल का बात आ गया, वेलफेयर भी करना है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आधा लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा है इसको। तो वेलफेयर का बात आया, मतलब कि ठीक है, सही है। अब देखिए अभिजीत बनर्जी, अभी भी जी रहा हूँ इस ग्लोबल पॉवर्टी में। ग्लोबल पॉवर्टी का यहाँ पे आया नहीं आया ग्लोबल पॉवर्टी, और तुम टेंशन नहीं लो 19। ठीक है, अपने आप बढ़ेगा जी। तो यहाँ ग्लोबल पॉवर्टी का जिक्र नहीं हो गया है,
तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत ये कौन कौन सा होगा? 3 and 5, 3 and 5 गलत होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 3 and 5 है, जी हाँ दोस्तों, सी में 3 and 5, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो सी नंबर बनेगा 3 and 5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, 3 and 5 इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा, आप लोग करने पाए, मुझे उम्मीद है। मज़ा आ रहा है ना आप लोग को? बहुत ही क्या बोले, टफ क्वेश्चन हो जा रहा है इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह से नोबेल प्राइज़ विनर, भारत के नोबेल प्राइज़ विनर और 2023 अभी हाल फिलहाल में जो नोबेल प्राइज़ विनर मिला, उन सभी को आप लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। अभी तो सपने देखना शुरू किया हूँ, अभी तो सपने देखना शुरू किया हूँ, अपने टैलेंट को रूप देना शुरू किया हूँ। गौर फरमाइएगा, अभी तो सपने देखना शुरू किया हूँ, अभी तो सपने देखना शुरू किया हूँ, अपने टैलेंट को रूप देना शुरू किया हूँ। साथ देना मेरे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके, क्योंकि अभी तो YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया हूँ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगला थैंक्स गिविंग 1000 सब्सक्राइबर पर, प्लीज़ मेक इट हैपन।